हेलो गाइस। अगेन कैसे हैं आप सब? प्लीज़ कमेंट में बताइए। आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ इस पर मूवी भी बनी है, जैपनीज़ मूवी, और ये रियल स्टोरी है। आप में से शायद बहुत सारों को इसके बारे में पता भी हो, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की के रेप केस की जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसे कुछ जाहिलों ने पकड़ा और उसके साथ बहुत बुरी तरह से अत्याचार करके उसका मर्डर कर दिया। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 3 लोग एक ड्रम को लात मार के कहीं ले जा रहे होते हैं, फिर मैदान में छोड़ के भाग जाते हैं। अब मूवी पास्ट की दिखाती है, एक कराटे क्लास की। यहाँ हम देखते हैं तात्सु नाम के लड़के को, जो अपने ही दोस्तों के साथ झगड़ा कर लेता है जूडो खेलते हुए, और फिर बुरी तरह पीटा जाता है। पिटाने के बाद उसे चोट लगती है और वो घर आता है तब उसकी मम्मी उसकी चोटों को देखकर उसको कंसर्न करती है, कहती है हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, हम मतलब उसको सपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उल्टा अपनी मम्मी से ही मारपीट पे उतर आता है, उनको अब्यूज़ करता है। मतलब माँ तो माँ होती है, चाहे बेटा अब्यूज़ भी करे तो उसकी केयर ही करती है, बट वो अपनी मम्मी को मारने पीटने लगता है। यानी कि तात्सु का व्यवहार अपनी माँ से भी बराबर सही नहीं होता है। तात्सु एक टाइल्स फैक्ट्री में काम भी करता था अपनी पढ़ाई को छोड़कर। वो बहुत अमीर बनना चाहता था ताकि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सके। अब दूसरा सीन दिखाया जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड की मॉम को कन्विंस कर रहा होता है शादी के लिए। हालांकि तात्सु एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था, शादी करना चाहता था, लेकिन उसका अपनी फैमिली के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। वो अपनी माँ को मारा करता था, अपने पिता को अब्यूज़ करता था, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसके अकॉर्डिंग लड़कियों को मारना पीटना चाहिए तभी वो काबू में रहती है। मतलब एकदम छोटी सोच का आदमी था वो, या तो कह लीजिए घटिया सोच का आदमी। जब एक दिन वो अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तब उससे उसका एक पुराना दोस्त मिलने आता है, जो कि उसके बचपन का दोस्त है। और वो उसे बताता है कि क्या टाइल फैक्ट्री में काम करके तुम कितना कमा लोगे, मेरे साथ चलो और तुम बहुत ज़्यादा कमा पाओगे इस तरीके से। अब सीमांथा तात्सु को अपने साथ ले जाता है ताकि वो याकुजा गैंग ज्वाइन कर ले और ढेर सारा पैसा कमाए। सीमांथा वही उसका बचपन का दोस्त होता है। अब वो सीधा ले जाता है याकुजा गैंग के लीडर के पास, लेके जाता है। याकुजा गैंग का लीडर कहता है कि ठीक है, तुम अपनी एक गैंग बनाओ और मेरे लिए काम करो। पर एक दिन तात्सु की गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है ड्रग्स बेचते हुए, क्योंकि वो याकुजा गैंग के लिए ड्रग्स स्मगलिंग कर रहा था। वो उसे गैंग छोड़ने के लिए कहती है, या फिर उसे छोड़ने के लिए कहती है। तात्सु उसकी बात पे एग्री हो जाता है और गैंग के लीडर के पास जाके कहता है कि वो ये गैंग छोड़ना चाहता है। पर गैंग का लीडर उसे कहता है ठीक है, तुम गैंग छोड़ सकते हो, लेकिन तब जब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके काट के तुम्हें फेंक दिया जाए। अब तात्सु मिलता है यासुसी और सिंथी नाम के 2 लड़कों से, उन्हें अपनी गैंग में शामिल करता है। और अब ये लोग छोटी मोटी चोरी डकैती और छीना झपटी, लड़कियों को अब्यूज़ करना, ये सब करने लग जाते हैं। इनका काम यही होता है। ये लोग जाते हैं तात्सु की गर्लफ्रेंड के घर पे, वहाँ उसके भाई को डराते हैं, धमकाते हैं। अब तात्सु अपने गर्लफ्रेंड के घर को ही अपना अड्डा बना लेता है। ये लोग छीना झपटी चोरी करते हैं, फिर धीरे धीरे ये लोग लड़कियों को अब्यूज़ करना शुरू करते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं। और ऐसा नहीं है पुलिस इन्हें पकड़ती नहीं है, पुलिस इन्हें पकड़ती है, रिमांड में लेती है, इंक्वायरी भी करती है, लेकिन क्योंकि इनका संबंध याकुजा गैंग के साथ था, तो पुलिस को भी आखिरी में इन्हें छोड़ना पड़ता है। और इस बात से तात्सु और उसकी गैंग जो होती है वो एकदम कॉन्फिडेंस हो जाती है कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब एक रात को इन कमीनों की नज़र पड़ती है जुनको पर, जो कि अपना काम ख़त्म करके घर जा रही थी। तात्सु जुनको की साइकिल को हिट करने के लिए अपने फ्रेंड को कहता है, और वो ऐसा ही करता है, जिससे जुनको नीचे गिर जाती है और उसके घुटने पे चोट लग जाती है। अब तात्सु नीचे गिरी हुई जुनको की हेल्प करने के बहाने उसके पास आता है और उसको हेल्प करने के लिए कहता है, मगर जुनको उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है और उठकर वो अपने घर जाने लगती है। तात्सु उसके पीछे पीछे उसके साथ चलता है। हालांकि तात्सु ये नाटक कर रहा था कि वो जुनको को घर तक ड्रॉप कर देगा, लेकिन जुनको उससे मना कर देती है और फिर असली चेहरा अपना दिखाता है तात्सु जुनको को, और उसे अब्यूज़ करने लगता है, उसे डराने धमकाने लगता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी नुकसान पहुंच जाएगा।
वो जुनको को डराता धमकाता है कि तुम जानती हो मेरा संबंध किस गैंग से है, मैं याकुजा गैंग से हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इससे जुनको थोड़ा बहुत डर जाती है और इसके बाद यात्सु जुनको को वहाँ से एक होटल में लेके जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। यह जुनको का रेप करने के बाद उसका पेट नहीं भरता और वो अपने दोस्त मिनाटो को कॉल करता है और फिर जुनको को मिनाटो के घर लेके जाता है और मिनाटो को डरा धमकाकर ज़बरदस्ती जुनको को वहीं रखता है, जहाँ पर उसके बाकी के 3 और दोस्त भी आ गए होते हैं और ये लोग भी बारी बारी मिलकर जुनको के साथ गलत करते हैं और ये इतने हैवानियत भरे होते हैं कि उसके साथ एक बार रेप करने से इन लोगों का पेट नहीं भरता है। अगले दिन ये अपने और बहुत सारे दोस्तों को बुलाता है और उनके साथ भी बारी-बारी वो लोग भी मिलके जुनको के साथ रेप करते हैं। वो तड़प रही होती है, चीख रही होती है, पर ये लोग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ना सिर्फ उसका रेप करते हैं बल्कि उसके साथ दुर्व्यवहार करते, उसे मारते पीटते टॉर्चर करते हैं। अब तात्सु अपने दोस्तों से कहता है कि हम इसे छोड़ तो नहीं सकते, इसे जाने दिया तो ये पुलिस कंप्लेंट करेगी। उसका दोस्त कहता है कि हाँ वैसे ही पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, अगर इसने कंप्लेंट की तो पुलिस वाले हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये सारे दोस्त फैसला कर लेते हैं कि जुनको को छोड़ेंगे तो नहीं। अब ये रोज़ उसके साथ वैसे ही रेप करते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को मतलब मारते पीटते प्राइवेट पार्ट्स पे घाव कर देते हैं और लगभग 44 दिन तक इसी तरह उसे टॉर्चर करते रहते हैं। यहाँ जुनको की मॉम परेशान हो रही होती है कि उनकी बेटी अब तक घर नहीं आई है। इसका ख्याल आते ही तात्सु जुनको से ज़बरदस्ती उसकी मम्मी को फ़ोन करवाता है और बोलने लगवाता है कि वो एक दोस्त के घर ठहरी हुई है। जुनको की मम्मी ये सुनकर थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। अब एक दिन मिनाटो जब अकेले बैठा होता है तो जुनको उसके पैर पड़ती है, हाथ जोड़ती है कि मुझे जाने दो, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी। मिनाटो ये तात्सु से इतना डरा होता है कि चाहकर भी जुनको की हेल्प नहीं कर पाता। अब एक दिन रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो जुनको घर के टेलीफोन से इमरजेंसी नंबर पर डायल करती है, लेकिन तात्सु पुलिस को बता देता है कि ये एक प्रैंक कॉल है और जब जुनको भागने लगती है तो सिंसी उसे पकड़ लेता है और जब ये लोग उसे पकड़ के अंदर ला रहे होते हैं तो मिनाटो की माँ उसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि ज़बरदस्ती इस लड़की को किडनैप करके रखा हुआ है। इसीलिए एक रात जब ये लोग सो रहे होते तो वो जुनको को भगा देती है, लेकिन सिंजी उसे दोबारा पकड़ लेता है और अब इन्हें ये इस बात का डर हो जाता है कि ये कभी भी यहाँ से भाग जाएगी, तो उसके पैर को लाइटर के में जो ऑयल होता है वो फ्यूल उसके पैर पे डाल के ये लोग आग लगा देते हैं। इससे उसे बहुत दर्द होता है, वो बहुत चीखती चिल्लाती है, तड़पती है, लेकिन इन लोगों को उसमें मज़ा आ रहा होता है। हैवानियत की लिमिट क्रॉस कर चुके होते हैं, वो जितना तड़पती है, चीखती है, डरती है, उतना ही ज़्यादा इनको मज़ा आता है और ये उसके साथ अब एकदम हैवानियत भरी हरकतों पे उतर आते हैं, उसके साथ रेप करते हैं और वहीं पे उसे मारते भी हैं, टॉर्चर करते हैं। इतना ज़्यादा टॉर्चर टॉर्चर करते हैं कि ये लोग जब वो पानी मांगती है, तड़प रही होती है, तो ये लोग अपना यूरिन पीने के लिए मजबूर कर देते हैं। मतलब न जाने किस बात का ये गुस्सा निकाल रहे होते हैं उस मासूम से। उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसके शरीर पे को जगह जगह पे जला देते हैं और एक दिन जब वो नहीं सहन कर पाती वो दम तोड़ देती है। पर ये बेशर्म इतने ज़्यादा होते हैं कि जाते हैं और तात्सु जहाँ काम करता है वहाँ से एक ड्रम पकड़ उठा के लाते हैं, उसमें जुनको की लाश को डालते हैं और फिर सीमेंट से उसको फिल कर देते हैं और इस तरह ये सीमेंट से भरे हुए उस ड्रम को जिसमें जुनको की लाश होती है खुले मैदान में ढकेलते हुए ले जाते हैं और वहाँ खुला छोड़ देते हैं। फिर भी ये आज़ाद घूम रहे होते। एक बार जब तात्सु को पुलिस किसी और केस में पकड़ती है और बताती है कि तुमने किडनैपिंग करके मार डाला था, तो इसको लगता है कि ये जुनको की ही बात कर रहे हैं और वो जुनको के मर्डर की बात उगल देता है। उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होती है। मूवी तो यही ख़त्म हो जाती है, पर ये एक रियल घटना पर बनाई गई थी। हिरोशी नाम का लड़का था जिसने कि जुनको को किडनैप किया था, उसको टॉर्चर किया था और उसके साथ उसके और 3 दोस्त थे जिनका रियल नेम जो, सिंजी और यासुसी था और ये बाय मिस्टेक किसी और केस के कारण ये लोग पकड़े जाते हैं। इसमें हिरोशी उर्फ यात्सु इसको 17 साल की सज़ा होती है। बाकी दोस्तों को
8, 3 और 4 साल की सज़ा होती है और आज के लोग खुले घूम रहे हैं। मतलब यही है, किसी का रेप कर दो, मार दो और फिर वो खुले घूमते रहे। ऐसे हीनियस क्राइम के लिए इन लोगों को जहाँ चौराहे पे खड़े होके फांसी दे देना चाहिए, लटका के तड़पा-तड़पा के मारना चाहिए।